हेलो दोस्तों एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सबके लिए होली का त्यौहार ढेरों खुशियां लेके आए और रंगों से भर जाए आपकी दुनिया। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप सोचते हैं कि गुजिया बनाना बहुत मुश्किल है तो इस वीडियो को ज़रूर देखो एंड तक। इसमें मैंने बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी हैं, जिससे कि आप इजीली आधे घंटे के अंदर 20 से 25 गुजिया तो आराम से बना लेंगे। तो फॉलो करिए मेरी रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि जब आपने बनाई तो कैसी बनी आपकी गुजिया। इस त्योहार पर आप और क्या क्या बना रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे आपसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और जब आप बहुत से लाइक्स और शेयर्स करते हैं तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखिए किस तरह से बनी होली की गुजिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे ग्रोसरी स्टोर। मुझे चाहिए कुछ ग्रोसरी गुजिया बनाने के लिए, तो वो भी वहाँ से लेते चलेंगे। आप भी मेरे साथ चलिए शॉपिंग पर और मैं आपको दिखाती हूँ अपना लोकल ग्रोसरी स्टोर की एक झलक। ये है इंडिया बाज़ार, हमारा नेबरिंग ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से मैं ज़्यादातर ग्रोसरी खरीदती हूँ। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और अंदर आते ही आपको दिखेंगे ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मुझे जल्दी जल्दी सारी शॉपिंग करनी थी, तो मैं क्विकली गई हूँ नाइल्स पे, जहाँ पे मुझे सामान चाहिए था। सबसे पहले मैंने ली ये किशमिश, क्योंकि किशमिश ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद ये खोया, यहाँ बड़े ही पैकेट्स मिलते हैं तो आपको बाकी प्रिजर्व कर लेना होगा। ये है मैदा, एक पैकेट मैदा भी मैंने ले लिया और उसे डाल लिया अपनी बास्केट में। यहाँ पे हर चीज़ की इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे मैं ये शुगर लेने गई तो ब्राउन शुगर, केन शुगर, रिफाइंड शुगर, हर तरह की यहाँ पर रखी हुई थी। कंफ्यूज ही हो जाते हैं कभी कभी। तो मैंने अपने लिए ब्राउन शुगर ले लिया और उसके बाद इलायची ख़त्म थी तो जल्दी से इलायची भी यहाँ से पिक कर ली। और चलिए अब चलते हैं घर की ओर और बनाना शुरू करते हैं गुजिया। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट से गुजिया बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी 20 से 25 गुजिया बनके तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 कटोरी मैदा, रिफाइंड फ्लावर, और इसमें मिलाना है हमें मोइन के लिए घी। मैं घी ही मिलाना प्रेफर करती हूँ, आपकी चॉइस है अगर आप रिफाइंड ऑयल मिलाना चाहें। तो यहाँ मैंने 1/4 कप घी को मेल्ट कर लिया है और इसमें हमें अच्छे से इसे शामिल करना है। जितनी बढ़िया तरीके से मोइन आटे के साथ मिलकर अच्छे से शामिल हो जाएगा, उतनी ही बढ़िया खस्ता और करारी बनेगी आपकी गुजिया। इस तरह हाथों से मल मल कर इस घी को इसमें बढ़िया से शामिल करें। चलिए अब आटा गूंथना शुरू करते हैं। आपको चाहिए लगभग आधा कप पानी और इसी में आटा गूंथ जाना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। अब आप धीरे धीरे करके इस आटे में पानी मिलाना शुरू करिए, एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। और जब आटा एक साथ मिल जाए तब उसे और बढ़िया से मल मल के गूंदिए। जितना बढ़िया आप आटा गूंदेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी गुजिया तैयार होंगी। ये देखिए तैयार हो गया मेरा आटा। इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगाएं, अच्छे से इसको घी या तेल से कवर कर दें ताकि ये सूखे नहीं, और इसे कुछ देर हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट करने से आटे से गुजिया बहुत बढ़िया तरह से बनती हैं। इसको रेस्ट करने जब रखें तो ध्यान रखिए कि इसे ढक कर रखना है। आप गीले कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। यहाँ मैं इसे एक बोल से उल्टा ढककर रख रही हूँ। चलिए फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। यदि आपके पास मावा या खोया ना हो तो क्या करें, इसकी भी मैं टिप आपको आगे दूंगी। वीडियो में बने रहिए जानने के लिए।
ये मैंने पैन में घी डाल दिया है और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बादाम, काजू और किशमिश लिए थे, तो बादाम और काजू को हल्का भूनकर बाहर निकाल लें और इसी पैन में डालें 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी को अच्छी तरह से भूनें जब तक उसका कच्चापन चला जाए और खुशबू आने लगे। सूजी को साइड करके इसी में डालेंगे हम खोया और उसे भी हल्का हल्का भून लेंगे। खोया लगभग 80 से 90 ग्राम आपका यूज़ हो जाएगा। अब ये ठंडा होने रख दिया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी ऐड करें। चीनी आधे कप के अराउंड लगी है। ये ब्राउन शुगर है जो कम मीठी होती है। ऊपर से मिलाएं इलायची पाउडर और बस शुरू हो जाए गुजिया बनाना। जो आटा हमने ढककर रखा था अब उसको निकाल लें और एक बार फिर से हल्का सा गूंथ लें। इसकी हमें बनानी है छोटी छोटी लोइयाँ, तो इसको मैं हाफ़ कर लूँगी और हाफ़ पोर्शन अभी यूज़ करेंगे, हाफ़ पोर्शन की गुजिया इसके बाद बनाएंगे। तो बाकी पोर्शन को ढक के ज़रूर रख दें, क्योंकि अगर ये आटा सूख जाता है तो इसे बेलना बहुत ही मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल हो जाता है उसे फ़ोल्ड करना। फ़ोल्ड करने की क्या टेक्निक्स हैं वो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो में। और अब आपको बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप पूड़ी बनाने के लिए करते हैं। आटे को बराबर पीसेस में कट करके उसकी लोइयाँ बना लें और लोइयों को भी ध्यान से हमेशा ढक कर रखें, क्योंकि वो सूख जाएंगी तो नहीं बनेंगी अच्छी गुजिया। अच्छा, तो आपका एक सवाल और हो सकता है कि यदि मावा ना हो तो गुजिया कैसे बनाएंगे। उसका एक सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। एक तो आप सूजी की क्वांटिटी डबल कर लीजिए। जहाँ हमने 3 चम्मच ली थी आप 6 चम्मच ले लीजिए और उसमें मिला लीजिए 2 बड़ी चम्मच घर की बनी हुई मलाई। यदि मलाई भी ना हो तो क्या करें, तब आप उसमें मिला लीजिए 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर और जब आप उसे भूनेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए, तो वो जो मिल्क पाउडर है वो भी खोए की तरह बन जाता है और इस तरह से भी आप अपनी गुजिया बना सकते हैं। आपको ऐसी पतली पतली पूरियाँ बेलकर तैयार करनी है। देखिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी हों और ना बहुत ही ज़्यादा पतली, ठीक इतनी। कुछ लोग सांचे या मोल्ड की सहायता से भी गुजिया बनाते हैं, पर मैं हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ। यदि आपके पास भी सांचा मोल्ड ना हो तो आप कैसे गुजिया बना सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। हाथों से बनी गुजिया ना सिर्फ सुंदर लगती है बल्कि खाने में भी उसके किनारे बहुत ही स्वाद लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं गुजिया की फिलिंग भरना। हथेली में इस तरह से पूड़ी को रखिए और इसमें भरिए 1 चम्मच फिलिंग। इस समय ये ध्यान रखें कि फिलिंग बिल्कुल सेंटर में रहे और कॉर्नर्स को टच ना करें। ये देखिए, कॉर्नर्स बिल्कुल क्लीन रहने चाहिए। अब किनारे पर आप पानी या दूध लगा सकते हैं, सिर्फ आधी पूरी में लगाएं। उसके बाद एक कॉर्नर से धीरे धीरे दबाना शुरू करें। दोनों साइड्स को चिपकाते जाएं और इस तरह से पूरी गुजिया को किनारे से एकदम सील कर दें। बहुत ज़रूरी है कि हम इन किनारों को अच्छे से दबा दबा कर सील करें, ताकि फ्राई करते टाइम इसमें से बिल्कुल भी फिलिंग बाहर ना निकले। इस तरह से दबाने से ये थोड़ा ब्रॉड भी हो जाएगा एरिया, जिससे जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो सुंदर डिज़ाइन आसानी से बन पाएगा।
चलिए यहाँ कोने से शुरू करिए और अंदर की ओर दबाते हुए फोल्ड करते जाएं। इस तरह से पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड। इस प्रोसीजर को दोहराते जाएं और लास्ट में आकर जो ये कॉर्नर बचेगा उसको अच्छे से गुजिया पे चिपका दें। दबाने से भी चिपक जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दूध या पानी लगा के दबा दें। ये देखिए बन गया बढ़िया डिज़ाइन। ये छोटे छोटे पर्सनल टच ही हैं जो किसी भी चीज़ को और भी स्पेशल बना देते हैं। आप भी मेरे साथ ये बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ज़रूर बना लेंगे। और घबराइए नहीं, अगर ये टेक्निक आपको मुश्किल लगती है तो आगे एक और सिंपलेस्ट टेक्निक है, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए दोबारा देखिए, इस तरह से किनारों को सील किया और शुरू करेंगे साइड से फोल्ड करना। पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड। इसी टेक्निक को आप अपनाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपकी गुजिया सील भी हो जाएगी और देखने में भी कितनी प्यारी लगती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अब देखिए वो सबसे आसान तरीका जिससे कोई भी गुजिया बना सकता है। इस तरह से रोटी को प्लेट में रखें और उसके बीच में डालें फिलिंग। वही बात का ध्यान रखना है कि किनारों पे फिलिंग ना आए, वरना चिपकना मुश्किल होता है। अब इसके किनारे पर लगाएं थोड़ा सा दूध या पानी और इस तरह से फ्लिप ओवर करके आधे साइड से इसको हमें फोल्ड कर देना है और अच्छे से दबा दबा कर दोनों साइड्स को चिपकाना है। बहुत ध्यान रखें कि अच्छे से चिपके, नहीं तो फिलिंग बाहर आ सकती है। और इसके बाद ये है हमारा फोर्क। फोर्क से साइड्स में ये देखिए ऐसे डिज़ाइन बना दो। इस तरह से डिज़ाइन बना दीजिए और इससे गुजिया फटेगी भी नहीं, खुलेगी भी नहीं और देखने में भी प्यारी लगेगी। तीसरा तरीका है मोल्ड की हेल्प से बनाना। इसके लिए आपको पूरी थोड़े बड़े साइज़ की बेलनी पड़ेगी और इस तरह से मोल्ड पे रख कर अंदर फिलिंग लगा के फोल्ड कर देना है। अच्छे से मोल्ड को प्रेस करना है सब तरफ से और इस तरह से डिज़ाइन वाली सुंदर गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा आटा हो उसको निकाल दें। और ये भी एक बहुत ही इजी मेथड है, जिस तरह से चाहें वैसे आप बनाएं। गुजिया को बनाते समय जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही फ्राई करते टाइम भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म होने दें और गुजिया डालने से ठीक पहले उसे स्लो कर दें, पर बिल्कुल सिम पे नहीं रखना है, मीडियम स्लो पे रखना है, क्योंकि ये अंदर से स्टफ्ड है ना, इसलिए इसे मीडियम स्लो पर फ्राई करें, नहीं तो ये सारा तेल पी जाएंगी। ओके, सो सेकंड टिप है कि आपको एक बार में 6 या 7 से ज़्यादा गुजिया कढ़ाई में नहीं डालनी है। जितनी ये ज़्यादा होंगी उतना इनके टूटने का डर बन जाता है, इसलिए कम से कम डालें। और तीसरी टिप है कि आपको इन्हें एकदम से फ्लिप नहीं करना है, साइड से ऐसे ऑयल डालते रहना है और जब ये एक साइड से थोड़ा पक जाएंगी, थोड़ा सिक जाएंगी, तब आप इनको टर्न करना शुरू करिए। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगी।
ये लीजिए गुजिया रेडी हो गई हैं। कुछ लोगों को ये लाइट वाइटिश कलर की पसंद होती हैं, बट मुझे तो गोल्डन ब्राउन ही अच्छी लगती हैं। तो ये बन के तैयार हो गई हैं टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी गुजिया। लीजिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर तक बढ़िया से पक जाती हैं, मावा सिक जाता है और चीनी मेल्ट हो जाती है। ये है पहचान एक टेस्टी गुजिया की। चलिए सबसे पहले भोग लगाएं भगवान को, क्योंकि घर में जब भी कोई अच्छा पकवान बने तो मैं हमेशा ही भगवान जी को पहले भोग लगाती हूँ और उसके बाद हम सब उसे इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय कीजिए गुजिया, खुद भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। जाते जाते ज़रा बाहर का नज़ारा तो देखिए। पहाड़ों की फील दे रहे इस मौसम को मैं एंजॉय करती हूँ। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।